हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बिल्डिंग ड्राइंग की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 7 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का पार्ट 5 स्टडी करेंगे, जिसका नाम है टेराजो फ्लोरिंग। और दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो है हमने टोटल जो है फाउंडेशन का 4 पार्ट पूरा अच्छे तरीके से कवर करा दिया है, जिसे दोस्तों यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ओके। और दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है टेराजो फ्लोरिंग, ये दोस्तों आपके अन्य टॉपिक की अपेक्षा जो है ये बहुत ही इजी है, जिसे कि आप लोग दोस्तों यदि ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में पूरा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके ना। तो दोस्तों चलिए, अब और देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, टेराजो फ्लोरिंग जो है टॉपिक, इसमें दोस्तों सबसे पहले ये जाने कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये 2 तरह से पूछा जाता है। बट दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में अन्य टॉपिक की अपेक्षा बहुत ही कम बार पूछा गया है। फिर भी दोस्तों आपके नॉलेज के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन दे दे, ये कुछ ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसी भी थिकनेस ऑफ वॉल का टेराजो फ्लोरिंग बनाइए, ठीक है। क्या चीज? किसी भी थिकनेस ऑफ वॉल का टेराजो फ्लोरिंग बनाइए। तो इस केस में दोस्तों आप लोग थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरे तरह से कैसे पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, दूसरी तरह से इस तरह से पूछता है कि थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर का, या फिर थिकनेस ऑफ वॉल 40 सेंटीमीटर का, या फिर थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर का जो है टेराजो फ्लोरिंग बनाइए। ओके दोस्तों। तो दोस्तों बट अक्सर करके जो है इसी तरह से पूछता है कि किसी भी थिकनेस ऑफ वॉल का आप जो है टेराजो फ्लोरिंग बनाइए। ओके ना। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे हमारी बातों को पूरा अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ये चीजें आपके जो है एज्यूम डाटा दिए हुए हैं। क्या चीज? एज्यूम डाटा। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पर ये जितने भी चीजें लिखी गई हैं एज्यूम डाटा, ये आपको वहां पर नहीं मिलेंगे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और याद भी हो जाएंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए, एज्यूम डाटा के रूप में सबसे पहला क्या लेंगे, तो देखिए वो है 12 mm थिक टेराजो मिक्स। डेट में दोस्तों 12 mm मोटाई का जो है टेराजो मिक्स लेते हैं। टेराजो मिक्स का मतलब दोस्तों ये होता है जो मार्बल के चिप्स होते हैं और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग टेराजो मिक्स कहते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरा एज्यूम डाटा हम लोग लेते हैं 40 mm थिक अंडर ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए रेशियो दिया हुआ है सीमेंट कंक्रीट का, मतलब सीमेंट कंक्रीट जो बनता है उसमें क्या क्या चीज का कितना रेशियो होता है। डेट में दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 का मतलब सीमेंट 1 बोरा जैसे लेते हैं, ठीक है। बालू 2 बोरा, गिट्टी 4 बोरा। इसका कहने मतलब यही होता है, रेशियो होता है। जो कि दोस्तों इन सभी चीजों को जो है और टेराजो मिक्स को भी आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में आपको सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग के अनुसार जो है केवल डायग्राम को बनाना रहता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल जो पढ़ना है वो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना रहता है। ओके ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 40 mm थिक अंडर ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ओके ना। और ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए तीसरा यहाँ पर हमारा एज्यूम डाटा है 100 mm थिकनेस, ठीक है। वो भी बेस लाइम कंक्रीट लेना है। लाइम कंक्रीट का मतलब चूना कंक्रीट। ओके दोस्तों, ध्यान देंगे कितना लेना है, तो 100 mm का, ठीक है। 100 mm मोटाई का बेस लाइम कंक्रीट लेना है, जो कि दोस्तों इसका रेशियो हम लोग लेते हैं कितना, 1:4:8 का। ओके ना। और ध्यान देंगे, देखिए चौथा हमारा एज्यूम डाटा है कि 100 mm थिक सैंड फिलिंग। डेट में दोस्तों जो बालू का फिलिंग रहता है उसे दिखाने के लिए 100 mm मोटाई लेते हैं। ओके ना। और ध्यान देंगे आगे, पांचवा हमारा एज्यूम डाटा है अर्थ फिलिंग। डेट में दोस्तों नीचे सबसे जो है अर्थ फिलिंग जिस प्रकार दिखाते हैं उसी प्रकार दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि दोस्तों इसका प्रयोग अभी हम करेंगे, पूरा अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, छठवां हमारा एज्यूम डाटा है स्केल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो टेराजो फ्लोरिंग के लिए भी हम लोग स्केल कितने का लेते हैं, तो 1:10 का, ठीक है। डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पर एज्यूम डाटा को पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, पूरा अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ओके ना।
तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले हम लोग अपने एमडी को अपने ड्राइंग बोर्ड की सहायता से सेटअप कर लेते हैं। ये हो गया सेट, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ वॉल तो लिखा नहीं है। ठीक है, डेट मीन्स ये क्वेश्चन हमने इस तरह से मान लिया कि किसी भी थिकनेस ऑफ वॉल का टेराजो फ्लोरिंग बनाइए, इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में हमने आपको कहा है कि आप लोग थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि दिया रहेगा तो उसी केस में बनाएंगे, यदि नहीं दिया है तो अपने ओर से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लेट। लेट में दोस्तों क्या होता है, तो माना। ठीक है, माना हमने कि थिकनेस ऑफ वॉल क्या चाहिए दोस्तों, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल क्वेश्चन में न दिया हो तब, ओके ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आप लोग चाहे थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 40, चाहे 30 सेंटीमीटर, ओके। बट दोस्तों यहाँ पर उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए जितना आप यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल लेंगे उससे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर लिए हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग उपयोग करेंगे कैसे, तो 40 सेंटीमीटर लेके। ठीक है, क्यों दोस्तों हम लोग 10 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो इस चीज को दोस्तों अभी हम जब यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो वहां से पूरा अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी बस इतना ही देखते हुए चलिए, पूरा अच्छे समझा देंगे आपको। ठीक है, क्या हमने कहा, बस इतना याद रखिएगा, थिकनेस ऑफ वॉल आप लोग मान लेंगे यदि नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उससे जो है जितना मानेंगे उससे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिए तो आप जानते हैं इसका उपयोग हम लोग सीधे नहीं करते हैं, सबसे पहले से स्केल पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्केल हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ से कितना मान निकलेगा, तो 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर आया ना, तो देखिए इस तरह से अपने एमडी को जो है यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पर रख लेंगे अच्छे से। ठीक है, ड्राइंग चार्ट पर आप लोग देखिए इतना लेने के बाद देखिए दोस्तों 4 सेंटीमीटर लेना है, तो मान लीजिए हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पर दोस्तों हमने साइज जो है थोड़ा बड़ा लिया है, आप लोग बस जितना वहाँ पर निकला 4 सेंटीमीटर अपने एमडी की सहायता से 4 सेंटीमीटर स्केल ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे दिखाई दे इसलिए हम बड़ा लिए हैं, ये बात हम आपको पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखें। इतना क्या है दोस्तों, तो हम मान लिया 4 सेंटीमीटर है। ओके, और ध्यान देंगे दोस्तों इसके बाद जो है इसके दोनों सिरों को, ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको ऊपर उठा देंगे। ठीक है, अपने अनुसार दोस्तों, ठीक है, कितना हो भी आप लोग इसकी हाइट ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी इच्छा है, ओके ना। और ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ बीच में क्या करेंगे, देखिए बीच में जिग जॉक लाइन से इस तरह से हैचिंग कर देंगे। उम्मीद है इतना भी समझ पाए। और दोस्तों इतना याद रखेंगे, हमारा 4 सेंटीमीटर निकला, 4 सेंटीमीटर ले लिए और यहाँ पर जिग जॉक लाइन से बीच में शो कर दिए, और इसकी हाइट को हम लोग अपने अनुसार कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना लेने के बाद दोस्तों मान लीजिए हमने हाइट इतना ले लिया। ओके, और इस पे जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ग्राउंड लेवल को शो कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ से जो है ग्राउंड लेवल को शो कर देंगे इस तरह से। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, इसे थोड़ा और भी आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया ग्राउंड लेवल। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक ग्राउंड लेवल हो गया। अब ध्यान देंगे, देखिए इसके ऊपर क्या करते हैं, तो आप लोग जानते हैं ग्राउंड लेवल के बाद ये हमारा जीएल है ना, इस तरह से जीएल लिख दीजिए। देखिए ग्राउंड लेवल के बाद आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, तो हम लोग प्लिंथ लेवल लेते हैं। क्या चीज दोस्तों, तो प्लिंथ लेवल। ठीक है, और जानते हैं आप लोग प्लिंथ लेवल किस तरह से लेते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे दोस्तों यहाँ पर हम लोग फुटिंग नहीं छोड़ते हैं प्लिंथ लेवल के लिए। ठीक है, प्लिंथ लेवल को जो है इसके जस्ट ऊपर ही उठा देते हैं। ओके, तो आप जानते हैं प्लिंथ लेवल कितना लेते हैं, तो देखिए प्लिंथ लेवल की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो हम लोग लेते हैं 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से मान लीजिए हम 45 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कितना भी ले सकते हैं, माना हमने 45 सेंटीमीटर, 45 को दोस्तों 10 से डिवाइड करिए, स्केल पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4.5। ठीक है, दैट में दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद है समझ पाए। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि जीएल पे जो है ग्राउंड लेवल पे फुटिंग नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए हमारा जो है यहाँ तक आ गया प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो इसके सीध में ऊपर तक बढ़ा देंगे, ये हो गया प्लिंथ लेवल। ओके दोस्तों, इसे देख रहे हैं सीध में है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्या, प्लिंथ लेवल, जिसे कि दोस्तों मिला दीजिए इस तरह से। देखिए प्लिंथ लेवल को हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। ओके ना, और इसे दोस्तों जो है थोड़ा आगे तक इस तरह से बढ़ा दीजिए आप लोग प्लिंथ लेवल को, ऐसे।
ठीक है, इतना हो गया। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, PL है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं PL, ओके ना, ये क्या है, PL है, डेट है प्लिंथ लेवल। और दोस्तों ध्यान दीजिए एक चीज और, आप लोग जानते हैं कि प्लिंथ लेवल के नीचे हम लोग क्या दर्शाते हैं, तो DPC को, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके नीचे आप लोग DPC ले लीजिए। DPC कितना लेते हैं, तो 2.5 लेते हैं DPC का मान, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। और वैसे दोस्तों निश्चित अनुपात में बताया जाए तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। बट आप लोगों के ड्राइंग में जो है आप लोग जितना भी प्रयोग करते हैं, और आपके यहाँ तक कि दोस्तों आपके जो बुक है उसमें भी इतना ही लिया गया है, ठीक है, इसीलिए हम भी इतना ही बताते हैं। बट दोस्तों वैसे मतलब याद रखिएगा कि कितना लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वैसे आपको एग्जाम में भी 2.5 सेंटीमीटर ही लिखना है हमेशा, ठीक है। तो देखिए इसे अब हम लोग स्केल पे चेंज करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर DPC का मान होता है, स्केल पे 10 से डिवाइड कर देंगे, स्केल पे चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 0.25, यही तो होगा, 10 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप लोग 0.25 जो है यहाँ से थिकनेस ले लेंगे DPC का, मान लीजिए यहाँ तक हो गया थिकनेस, ठीक है, इतना हमने थिकनेस छोड़ दिया, कितना 0.25, ओके ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा DPC। और DPC आप लोग जानते हैं कि कंक्रीट का ही मिक्सचर बना होता है, जिसे हम लोग अपने मतलब गांव देहातों में जो है उसे बीम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग कंक्रीट शो करते हैं, कर सकते हैं मतलब इसे, ठीक है, इस तरह से कंक्रीट शो कर देंगे। वैसे दोस्तों इसका भी हम जो है सिंबल इसका भी, और जो ये है मतलब ग्राउंड लेवल, इसका भी अच्छी तरीके से बना देंगे, ठीक है। अभी बस समझिए अच्छे से। तो देखिए दोस्तों ये मान लीजिए हो गया क्या हमारा DPC, उम्मीद है समझ पाए। तो अब ध्यान देंगे, आप लोग जानते हैं जो ये प्लिंथ लेवल होता है इसके नीचे DPC हमने तो शो करा दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ से फुटिंग छोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो प्लिंथ लेवल के दोनों तरफ से फुटिंग छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, फुटिंग छोड़ते हैं। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर को जो है स्केल पे चेंज करिए, 10 से डिवाइड करिए, 0.5 सेंटीमीटर, इतना निकला ना दोस्तों, कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे दोस्तों, और ये चीज आपको पता भी है, प्लिंथ लेवल के ऊपर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो फुटिंग छोड़ते हैं। मान लीजिए हमारा 0.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ तक आ गया। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। क्या कि हमने दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर का फुटिंग छोड़ दिया, जिसे स्केल पे चेंज किया 0.5 सेंटीमीटर। इतना हो जाने के बाद अब आप लोग जानते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, तो अपनी दीवार की ओपनिंग करते हैं, डेट मीन्स अपने दीवार को चलाते हैं, अपने छत तक ले जाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं अपने दीवार को जब चलाते हैं तो हम लोग अपने मतलब अपने अनुसार जो है कितना हो भी फुट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 12 फुट तक लोग ले जाते हैं, कहीं पर 10 फुट, कहीं कहीं पर 15 फुट तक हाइट ले जाते हैं दीवार की, ठीक है। उसके ऊपर छत करवाते हैं, ऐसा तो आप जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दीवार की ओपनिंग करने के लिए आप लोग सीधे जो है अपने वाल को ऊपर तक बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, जितना भी लेकर, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ तक ले लिए, ओके। और दोस्तों यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ से इसे हम मान लीजिए मिला देते हैं, ठीक है, जिसे दोस्तों यहाँ पर जॉक लाइन से हैचिंग कर देंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस इस तरह से, ओके। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पर कितना लिया था, हमने यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल से 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, डेट मीन 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ 40 सेंटीमीटर है, पर आप देख पा रहे हैं हमें थिकनेस ऑफ वॉल कितना चाहिए, कितना लोग लिए 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग लास्ट में जाकर ऊपर देखेंगे, देखिए प्लिंथ लेवल पे 5 सेंटीमीटर इधर छूटा, 5 सेंटीमीटर इधर, डेट मीन्स 5 10 सेंटीमीटर घट गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर देखिए दोनों तरफ से मिला के छोड़ दिया ना, तो बीच में कितना बचा है, 30 सेंटीमीटर बचा ना। तो देखिए यहाँ से हमें प्राप्त हो गया थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर। पहले हमारा 40 था, 5 छूटा, 10 सेंटीमीटर घटा दिए 40 में से, बचा कितना, 30 ही ना। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अपने MD की सहायता जब इसे यहाँ पर मेजरिंग करेंगे तो सीधे आपको 30 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल दिख जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बीच में ही लिख दीजिए, चलिए वैसे बाहर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा थिकनेस ऑफ वॉल है वो कितना आ गया दोस्तों, तो 30 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ पाए। और हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर जो है हम लोग एक्चुअल माप को लिखते हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर, ओके ना। और दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए अब हम लोग अपने ज्यूम डाटा का प्रयोग कैसे करते हैं, जो यहाँ पर है, ओके, ये बाकी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखिए पहला दिया है ज्यूम डाटा के रूप में 12 mm, ठीक है, क्या चीज 12 mm थिक टेराजो मिक्स के बारे में, ओके। तो दोस्तों 12 mm है ना, ध्यान देंगे 12 mm कह रहा है, ओके। तो देखिए 12 mm को यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 12 mm। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं स्केल हम लोग सेंटीमीटर में लिए हैं,
तो इसका मतलब 12 mm को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में लाने के लिए। ठीक है, किसके, तो सेंटीमीटर में लाएंगे ना, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। निकल गया नहीं दोस्तों, ये सेंटीमीटर में मान निकल गया जब 10 से डिवाइड किए हैं, ये सेंटीमीटर में हुआ। अब हम लोग इसे स्केल पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करिए इसे, अब जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा 1 मतलब 0.12 हो जाएगा। ठीक है, 0.12 सेंटीमीटर। ओके ना, तो दोस्तों 0.12 सेंटीमीटर आया जो, इसे जो है आप लोग यहाँ पर प्रिंथ लेवल के ऊपर जो है इस तरह से हाइट ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ तक आ गया थिकनेस। ठीक है, थिकनेस कितना है टेराजो मिक्स का, तो 0.12 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना हो गया मान लीजिए इसकी मोटाई। तो इतना लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसे जो है इस तरह से बढ़ा देंगे आगे तरफ। ठीक है, आगे की तरफ इस तरह से भी बढ़ा देंगे। ओके, और यहाँ पर भी मान लीजिए जितना यहाँ पर थिकनेस छोड़े हैं 0.12 उतना यहाँ पर भी छोड़ देंगे साइड में भी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसके ऊपर कितना हाइट लेते हैं उसे याद रखिएगा। देखिए 15 सेंटीमीटर का लेते हैं। कितना दोस्तों, तो 15 सेंटीमीटर। देखिए इसे 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये चीज यहाँ पर नहीं लिखा गया है बट याद रखेंगे। इसके ऊपर कितनी हाइट लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर का 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए 1.5 सेंटीमीटर को आप लोग इस तरह से ऊपर ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आया। ओके, और यहाँ से इसे मिला देंगे। ये दोस्तों इसलिए होता है ताकि ये जो है दीवार पर सिलन ना जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ साइड पे भी इस वाल को चढ़ा देते हैं, मतलब जो टेराजो मिक्स होता है इसे यहाँ तक चढ़ा देते हैं, मतलब 15 सेंटीमीटर ऊपर तक। ओके ना, तो उम्मीद है इतना भी समझ पाओगे। तो दोस्तों ये चीज तो इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब दिया है 40 mm थिक अंदर ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं 40 mm को सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करिए। देखिए 40 mm है ना, तो आप जानते हैं सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सीधे आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करिए, कितना निकल गया, तो 0.4 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो 0.4 सेंटीमीटर को जो है यहाँ से आप नीचे लेंगे, इसकी मोटाई नीचे, मान लीजिए यहाँ तक हमारा आ गया। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर यहाँ तक। उम्मीद है इतना भी समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना हो जाने के बाद अब नीचे आइए, कितना दिया है 100 mm थिक बेस लाइम कंक्रीट। ठीक है, लाइम कंक्रीट के लिए दोस्तों कितना है 100 mm। तो दोस्तों इन सबको हम रफ कर देते हैं वैसे। ठीक है, देखिए इनको हम कर देते रफ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो लाइम कंक्रीट कितना है 100 mm है, 100 mm सबसे पहले क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलिए। 100 mm को 100 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पाए। और 10 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड कर दीजिए, निकल आए 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर को दोस्तों इसके नीचे जो है आप लोग ले लेंगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक आ गया। ओके ना, तो दोस्तों अब अगला हमारा एज्यूम डाटा क्या है, तो 100 mm थिक सैंड फिलिंग। डेट में दोस्तों हमें बालू का फिलिंग दिखाना है, कितना, तो 100 mm का। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 100 mm है, सेम यही है दोस्तों। देखिए ऊपर वाला भी 100 mm था, इसे हमने चेंज किया था, कितना 1 सेंटीमीटर आया था। सेम ये भी आपके ऊपर वाले कितना बराबर ही मान आएगा। ठीक है, देखिए स्केल पे चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर तक आएगा, तो यहाँ पर सीधे हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं नीचे की तरफ। मान लीजिए ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अब जो नीचे का पार्ट बच रहा है आपका, ये इतना पार्ट, ठीक है ध्यान देंगे, ये इतना जो पार्ट बच रहा है इसे हम लोग कहते हैं अर्थ फिलिंग। आप लोग जानते हैं, ये चीज हमने आपको पहले से ही बताया हुआ है। इस एल को दोस्तों साइड में लिख लीजिए। ठीक है, ये जितना पार्ट बच रहा है इसे कहते हैं अर्थ फिलिंग। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों इसे जो है अब आप लोग यहाँ साइड से जो है हैचिंग कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, साइड से क्या करेंगे, इस तरह से कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों ये हमारा बनके तैयार हो गया टेराजो फ्लोरिंग, जो कि दोस्तों उम्मीद है आप लोग इसे पूरा अच्छे समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है इसका सिंबल नेमिंग एवं हैचिंग को भी कर लेते हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका नेमिंग हैचिंग एवं सिंबल को पूरा अच्छे से दर्शा दिया है, जिससे चलिए एक बार और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि आपके टेराजो फ्लोरिंग में जो है गिवन के रूप में आपका थिकनेस ऑफ वॉल दिया है कि नहीं। ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा उस कंडीशन में आप लोग मान लीजिएगा कि थिकनेस ऑफ वॉल हमारा इतना है। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पर हमने 30 सेंटीमीटर का थिकनेस ऑफ वॉल लिया था, आप लोग कितना वो भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों हमने आपसे कहा कि जैसे हमने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिया है, इससे हम लोग 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, जितना थिकनेस ऑफ वॉल मानेंगे उससे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर है तो हमने लिया था 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज किया तो 4 सेंटीमीटर आया। 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमने बेस बना लिया, जिससे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने 40 सेंटीमीटर लिखा भी है। और दोस्तों 40 सेंटीमीटर हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल माप को लिखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इतना हो जाने के बाद आप लोग बीच में हैचिंग कर देंगे इस तरह से जिगजैग लाइन से। उसके बाद देखिए साइड से जो है आप लोग कितना भी हाइट इसकी उठा सकते हैं अपने अनुसार। मान लीजिए यहाँ से हमने हाइट उठा दिया यहाँ तक। और दोस्तों ध्यान देंगे इस हाइट के बाद यहाँ पर हम लोग जीएल को दर्शाते हैं, ग्राउंड लेवल को। ओके, और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सिंबल भी हमने अर्थ का दर्शा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जस्ट ऊपर इसके, ठीक है, इस पर फुटिंग नहीं छोड़ते हैं जीएल पे। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग प्लिंथ लेवल का डेप्थ बना देते हैं। ठीक है, मतलब डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल, मतलब प्लिंथ लेवल की गहराई को। ओके, और आप जानते हैं प्लिंथ लेवल की गहराई कितना लेते हैं, तो 30 से 7 सेंटीमीटर के बीच में लेते हैं। हमने यहाँ पर 45 सेंटीमीटर लिया था। ओके, 45 सेंटीमीटर लिए थे दोस्तों, जिसे स्केल पे चेंज किए थे 4.5 आया था, उसे हमने यहाँ पर ले लिया। देखिए एक्चुअल में 10 आ दिया मार्क, मतलब 45 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते हैं, इस पीएल के नीचे जो है, ठीक है, क्या दर्शाते हैं दोस्तों, तो डीपीसी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए डीपीसी लेते हैं कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमने दर्शा दिया यहाँ पर, कंक्रीट का बना होता है। और ध्यान देंगे इसके जस्ट ऊपर दोस्तों क्या करते हैं, प्लिंथ लेवल के दोनों साइड में 5-5 सेंटीमीटर का फुटिंग छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 5-5 10 सेंटीमीटर, तो 40 में से 10 घट जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ गया ना आपका। देखिए थिकनेस ऑफ वॉल, तो इसीलिए हमेशा जो है जितना थिकनेस ऑफ वॉल मानते हैं उससे 10 एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बेस बनाना रहता है, क्योंकि थिकनेस ऑफ वॉल क्या है, मतलब दीवार की मोटाई केवल 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर लाने के लिए नीचे का बेस 10 एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं 5-5 का फुटिंग छोड़ते हैं। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। देखिए यहाँ से 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर, आपका एक्चुअल जो है दोस्तों अपने आप ही जो है 30 सेंटीमीटर का आपका ये जो है थिकनेस ऑफ वॉल बन के तैयार हो जाएगा। ओके ना, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसके बाद हम लोग अपना एज्यूम डाटा का प्रयोग करेंगे, जो कि 12 mm थिक टेराजो मिक्सर है। ठीक है, तो देखिए 12 mm को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके 1.2 को जो है दोस्तों हम लोग फिर से स्केल पे चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 0.12 आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग फ्लोरिंग के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि इसमें सीलन ना आए। ओके ना, तो इस तरह से देखिए यहाँ तक नहीं है। और इसकी हाइट जो है कितना ली है यहाँ से, तो दोस्तों इसकी जो हाइट है ये हम लोग ले लेते हैं 1.5। ठीक है, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों मतलब 15 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, स्केल पे चेंज करेंगे 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों फिर क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे हम लोग दर्शाते हैं 40 mm थिक अंदर ऑफ सीमेंट कंक्रीट को। ओके, तो दोस्तों 40 mm है, mm को सबसे पहले हम जानते हैं सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद स्केल पे चेंज कर देंगे। ओके ना, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हो गया। और ध्यान दीजिए ये है हमारा क्या, 100 mm थिक बेस लाइन कंक्रीट। ओके, जस्ट नीचे इसके क्या है, तो 100 mm थिक सैंड है, और जस्ट नीचे दोस्तों जो बचता जितना भागे वाला इसे बोल देते हैं अर्थ फिलिंग। ओके ना, तो उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो दोस्तों इतना ही था इसमें आपका टेराजो फ्लोरिंग में, जो कि दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों आज इसी लेक्चर के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 2 डेट मीन्स फाउंडेशन जो है पूरा अच्छे से समाप्त होता है। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे हमसे अपने अगले लेक्चर में, वो भी इंग्लिश बॉन्ड के साथ, डेट मीन्स अपने तीसरे चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।